अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज लेकर आई हूँ बड़ी ईद की स्पेशल डिश बीफ की टिक्का बोटी, जो तकरीबन हर घर में ही तैयार की जाती है। और आज हम इसे बनाएंगे विदाउट ग्रिल, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेंडर बन के तैयार हुई है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं आधा किलो बीफ। इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा पपीता 4 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, पिसी हुई अदरक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और किसी भी ब्रांड का हम टिक्का मसाला यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, फूड कलर 1/4 टीस्पून, और आखिर में हम 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेहतर है कि आप ओवरनाइट रख दें इसे फ्रिज में, या फिर 6 घंटे के लिए ज़रूर रखें। हमने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था और ये सेकंड डे अब हम इसे खोलेंगे। अगेन इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्कीवर में लगा रही हूँ। थोड़ा सा स्पेस देकर हम बोटियों को लगा लेंगे इसमें। इसी तरह से हम तमाम स्कीवर तैयार कर लेंगे। हमारी तमाम बोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम बोटियों को रखेंगे। हर साइड को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे बनाना है। थोड़ा सा मसाला मैं बोटियों के ऊपर डाल रही हूँ जो हमने मैरिनेशन में यूज़ किया था। इससे बोटियाँ बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर बोटियां बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। अब हम इसे निकाल लेंगे और शिफ्ट करेंगे एक बड़े बर्तन में। एक बड़े पैन में मैंने इन्हें शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें स्मोक देंगे। इसमें मैंने जलता हुआ कोयला रख दिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो गए हैं और हमारी बोटियां बनके तैयार हैं। अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे और बोटियों को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी बोटियां बनके हमारी तैयार हुई हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए एक बोटी को हम तोड़ के देखते हैं कि ये कैसी तैयार हुई है। ये देखें कितनी जूसी, कितनी सॉफ्ट सी बोटी बनके हमारी तैयार हुई है, बहुत ही यमी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।